सरकार ये सब ना करे। ये बच्चे थे जो अपने भविष्य के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे, अपने फ्यूचर के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनको कोई मजा नहीं आ रहा था। लाठियां खाई है 20 जुलाई को। अगर सरकार का उससे भी मन नहीं भरा है, अगर इतना सारा खून बहाकर भी सरकार का मन नहीं भरा है और वो बच्चों को ऐसे ही परेशान करती रही, तो हम फिर से सड़क पर उतरेंगे और जल्दी उतरेंगे। दिल्ली में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? सवाल बड़ा है और गंभीर आरोप है। इस पर सवाल ये उठ रहा है कि क्या अब गृह मंत्री अमित शाह का इस्तीफा होगा, क्योंकि राहुल गांधी, कांग्रेस और येलोपी यानी कि नेता विपक्ष ने सवाल खड़ा किया है कि दिल्ली की पुलिस ने जिस तरीके से आंसू गैस के गोले हों, पैलेट गन का इस्तेमाल हो और सारी चीजें जो भी बर्बरता स्टूडेंट छात्रों के साथ की गई, इसका आदेश दिया था किसने? ये सवाल है। और इसी सवाल के समर्थन में समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव भी आए। उन्होंने भी राहुल गांधी का सपोर्ट किया और कहा कि अगर ये हुआ तो कम से कम जवाब तो मिलना चाहिए। अगर नेता प्रतिपक्ष ने कोई गंभीर आरोप लगाया सरकार पे, तो ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि किसके ऑर्डर पे पुलिस ने बच्चों पर, छात्रों पर, युवाओं पर इस तरह का व्यवहार किया है। लगातार इस सवाल को लेकर सवाल उठते रहे हैं कि आखिर ये जो पैलेट गन चली और बिहार में तो AK-47 यानी कि AK-47 47 जो गन का इस्तेमाल हुआ, तो ये सारी चीजें कैसे हुई, किसके आदेश पे हुई? तो जवाब इसका अभी तक सरकार की तरफ से नहीं आया है। और ये जो पैलेट गन की बात है, आपने देखा कि पिछले वीडियोस में राहुल गांधी ने उस व्यक्ति के साथ मुलाकात भी की थी जिसमें उसके आंख में गोली लगी थी और डॉक्टर बताते हैं कि 1% चांस है कि उसकी आंख सही हो जाए, अन्यथा वो उसकी आंख भी जा सकती है। तो सवाल ये है कि दिल्ली में ये सारी चीजों के पीछे कौन था, और अगर कौन था वो जवाब नहीं दे पा रहा है या फिर उसको पता नहीं है, क्योंकि दिल्ली प्रशासन जो है, पुलिस जो है, ये केंद्र के अधीन गृह मंत्री अमित शाह के अंडर में आती है। तो अगर अमित शाह जी ने आदेश नहीं दिया तो क्या वहां के जो स्थानीय पुलिस अधिकारी हैं, उच्च अधिकारी हैं, उन्होंने आदेश दिया? उन्होंने अपने मन माने तरीके से छात्रों के साथ बर्बरता की, मारपीट की और पैलेट गन का इस्तेमाल किया? तो इस चीज की जानकारी अगर गृह मंत्री को नहीं है, तब भी वो इस पद पर रहने लायक नहीं है। और अगर उन्होंने यही आदेश उन्होंने दिया है, छात्रों के ऊपर लाठी चलाओ, पैलेट गन का इस्तेमाल करो, आंसू गैस के गोले छोड़ो, बर्बरता करो, तब भी उनको इस्तीफा देना होगा। The Home Minister is not here today because he is not here today because he is scared. आप देखिए, पार्लियामेंट में आ नहीं पाए, लोकसभा में आ नहीं पाए। पहले बड़ी बड़ी बातें होती थी, अमित शाह दिस, अमित शाह दैट। लोकसभा के अंदर अमित शाह घुस नहीं पाए। क्यों? ही इज गिल्टी। अगर गिल्टी नहीं होते तो 2 मिनट में आके जवाब दे देते। तो दैट इज व्हाई वी आर सेइंग इनको जाना है। और उतना ही नहीं, अब तो ये भी आ रहा है कि जो CJP के प्रवक्ताओं के साथ जो सरकार की तरफ से जो मंत्री आए थे, जो बात हुई थी कि आंदोलन हम लोग बंद कर देंगे मगर इस्तीफा होना चाहिए, प्लस जितने भी आंदोलन में लोग शामिल हैं उनके तरफ खिलाफ जो FIR दर्ज हुई है या फिर भविष्य में कोई FIR दर्ज नहीं होगी, जो FIR दर्ज हुए हैं उसको वापस लिया जाएगा। और नीट के पेपर से परेशान होकर जिन छात्रों ने आत्महत्या, सुसाइड की थी, उनको 1 करोड़ रुपए उनके परिवार को मुआवजा मिलेगा। इन सारी बातों को लेकर कांग्रेस, CJP के यानी कॉकरोच जनता पार्टी के जो चीफ हैं अभिजीत दीपके, इन्होंने कहा कि सरकार अगर अपनी मनमानी और उन वादों से धोखा करती है और उन वादों को पूरा नहीं करती है तो एक बार फिर से इस देश में आंदोलन होगा। इतना सारा खून बहाकर भी सरकार का मन नहीं भरा है और वो बच्चों को ऐसे ही परेशान करती रही, तो हम फिर से सड़क पर उतरेंगे और जल्दी उतरेंगे। तो अब सवाल ये बनता है कि क्या सरकार की मंशा क्या थी? सरकार, और दूसरा तरफ जो सरकार की मंशा क्या थी, और जब ये दोबारा आंदोलन होगा तो इसके बाद क्या होगा कि अमित शाह का इस्तीफा मांगा जाएगा। विपक्ष के नेता राहुल गांधी इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। समर्थन में समाजवादी पार्टी है, वो कह रही है कि सवाल तो लाजमी है, जवाब मिलना चाहिए। डिम्पल यादव हो या फिर अन्य कोई विपक्षी नेता हो, सभी लोगों की एक मांग तो है कि ये जो कार्रवाई हुई है किसके आदेश पे हुई है,
और इसकी अगर जानकारी गृह मंत्री को नहीं है तो उसके आधार पर भी उनका इस्तीफा बनता है, उनको छोड़ देना चाहिए पद। और अगर उनके जानकारी में और उन्होंने आदेश दिया है तब भी उनको इस पद पर रहने लायक योग्य नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ, तमाम सारी चीज़ें हुई, तो कई सारे मुद्दे हैं। अब देखना ये है कि इस मुद्दे पर सरकार क्या जवाब देती है और आगे क्या कार्रवाई होगी। क्या कॉकरोच जनता पार्टी एक बार फिर से मैदान में उतरेगी, आंदोलन करेगी और इस बार निशाना अमित शाह होंगे। धन्यवाद, नमस्कार। आपकी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा।